सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गोल्डन स्टडी के इस न्यू लेक्चर में। तो पिछले लेक्चर में हम लोग जो है बात किए थे कि जो है वैद्युत अपघटय के विलयन में चालकत्व के बारे में। ठीक, तो आज हम लोग इस वीडियो में जो है जानकारियाँ जो लेंगे वह विशिष्ट चालकत्व के बारे में लेंगे। तो जो है हम लोग टॉपिक की ओर चले हैं। तो जो है टॉपिक मेरा क्या है, पहले उसको लिख लेते हैं, फिर इसको हम लोग जो है परिभाषित करेंगे और उसके बाद फिर जाके इसका एसआई यूनिट को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग चलें तो विशिष्ट चालकत्व, इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। पहले हम लोग जो इसको परिभाषित करेंगे, फिर इसका एसआई यूनिट को देखेंगे। ठीक, फिर इसका इक्वेशन को देखते हुए उसके बाद एसआई यूनिट को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग पहले परिभाषित करते हैं इसको। तो होता है प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है। अब प्रश्न उठता है कि ये जो है प्रतिरोधकता क्या होता है। तो हम लोग जो है पिछले लेक्चर में बाबू थोड़ा सा याद करो, तो हम लोग ज्ञात किए थे वैद्युत अपघटय के विलयन में चालकत्व में हम लोग जो है प्रतिरोधकता के बारे में चर्चा किए थे। ठीक, तो अब वो उसी को अब जो है वही प्रतिरोधकता है। तो अब हम लोग कहाँ से प्राप्त किए थे, देखो बाबू थोड़ा सा याद करो। R प्रोपोर्शनल टू, पहले क्या आ रहा था कि जो है लंबाई का क्या था, समानुपाती था, और जो है फिर R जो था मेरा प्रतिरोधक जो था, अवरोध जिसको बोलते हैं, वो फिर किसका जो है व्युत्क्रम था, किसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया का, यानी कि जो है व्युत्क्रम था किसका, यानी कि उल्टा था किसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया का। अब फिर हम लोग जो इसको क्या कर रहे थे, दोनों को मिला दे रहे थे ना। अब मिला दो, अब मिलाने के बाद L बटा ये वाला फॉर्मूला बन रहा था। फिर हम लोग जो है समानुपात को हटाने के लिए, ये वाला चिन्ह को हटाने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ले रहे थे, यानी अनुपातिक स्थिरांक को ले रहे थे। तो अब अनुपातिक स्थिरांक हम लोग क्या लिए थे, रो, याद करो। ठीक, उसके बाद फिर जो हम लोग क्या कर रहे थे, L बटा A। ठीक, अब यही वाला बाबू जो ये रो है, इसको हम लोग बोलते हैं रो। यही रो जो है बाबू थोड़ा सा याद करो, अनुपातिक स्थिरांक बोलते थे। यही वाला चीज बाबू मेरा था प्रतिरोधकता। इसी को हम लोग बोलते थे प्रतिरोधकता, या इंग्लिश में रेसिस्टिविटी, RESI, रेसिस्टिविटी बोलते थे। ठीक, अब हम लोग टॉपिक की ओर आए। ठीक, अब ये विशिष्ट चालकत्व जो है अब बोलता है ये प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है, रेसिप्रोकल होता है, यानी कि जो है इसको बोल सकते हैं उल्टा होता है। अगर हम लोग प्रतिरोधकता को बढ़ाएंगे तो मेरा विशिष्ट चालकत्व जो है ये क्या होगा, घट जाएगा। अगर हम लोग विशिष्ट चालकत्व को घटाएंगे तो ये प्रतिरोधकता जो होगा बाबू वह बढ़ जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, इसको समझो कि अगर विशिष्ट चालक पूरब दिशा की ओर जा रहा है तो प्रतिरोधकता जो होगा वह पश्चिम दिशा की ओर चलेगा, यानी कि एक दूसरे का उल्टा चलेगा। ठीक, तो अब हम लोग जो है देखते हैं विशिष्ट चालकत्व को बाबू कापा से निरूपित किया जाता है, इसको कप्पा बोला जाता है। निरूपित किया जाता है। कहीं कहीं पे इसको डेल्टा टाइप का भी, पाई टाइप का जो होता है बाबू, इसको भी हम लोग कापा ही बोलते हैं। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, कप्पा ही बोलते हैं। ठीक, कहीं पे ये वाला रहेगा तो कहीं पे ये वाला भी रहता है, दोनों सेम चीज़ है, दोनों को हम लोग जो है कप्पा ही बोलते हैं। ठीक,
तो अब देखो बाबू हम लोग क्या करेंगे कि जिस प्रकार से प्रतिरोधकता को रो से सूचित कर रहे थे, उसी प्रकार से विशिष्ट चालकत्व को बाबू हम लोग कप्पा से निरूपित करते हैं, इसको दर्शाते हैं, इसको डिनोट करते हैं। ठीक, तो अब देखो क्या करेंगे बाबू, एक रिलेशन मेरा बन गया कापा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/, क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता का क्या होता है, रो पी टाइप का होता है। ठीक, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व बराबर हो जाएगा 1/, प्रतिरोधकता हो जाएगा। ठीक, चलो, या तुम्हारा प्रश्न हो सकता है सर अब रो बराबर भी हम लोग, रो बराबर भी बाबू हम लोग 1/, ये कापा लिख सकते हैं। काहे लिख सकते हैं, काहे के बाबू दोनों एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है। क्या है, व्युत्क्रम है। ठीक, उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब बाबू ही होता है उल्टा। अगर पूर्व दिशा जा रहा है तो एक जाएगा दक्षिण, जो पश्चिम दिशा की ओर, अगर एक उत्तर दिशा जा रहा है तो दूसरा चला जाएगा दक्षिण दिशा की ओर। ठीक, ये समझ में आ गया। अब कुछ नहीं करना है बाबू, अब ये जो रो है बाबू मेरा, ठीक ना, इसका मान हम लोग यहाँ से उठा के अब यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद देखते हैं फिर इसका एक्सप्रेशन क्या निकल के आता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक में जो है समझ आ रहा होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, तो अब कुछ नहीं करना है, ये के ले लेना है कपा और उसके बराबर अब 1/, अब रो निकाल कर, रो का मान हम लोग यहाँ पहले निकाल लेते हैं, R बराबर रो गुनो L/A है। ठीक, तो अब जो है क्या हो जाएगा, R क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, कुछ नहीं, नीचे क्या है 1 है, अब कुछ नहीं करना, गुना कर दो, ये इधर गुना हो जाएगा, ये एक ऊपर इधर गुना हो जाएगा, तो बराबर रो गुना L हो जाएगा। इसलिए बाबू रो बराबर क्या हो जाएगा, R गुना A/L। ठीक, अब जो है फिर हो जाएगा, उसके बाद फिर जो है यहाँ तक हो जाएगा L, और उसके बाद अब क्या हो जाएगा बाबू, देखो अब ये वाला मान उठा के हम लोग डायरेक्ट रख देंगे यहाँ पे, ये रो हो रहा था, अब कुछ नहीं, अगला एक्सप्रेशन 1/, रो का मान यहाँ से लेके आ जाएंगे, चलो रख दो, क्या हो जाएगा R A/L। ठीक, हम लोग जानते हैं बाबू अगर 1/x को हम लोग भाग देंगे बाबू, तो ये x क्या होता है, ऊपर चला जाता है, ऊपर गुना हो जाता है। तो उसी प्रकार से बाबू ये L क्या हो जाएगा, ये ऊपर 1 में जाकर गुना हो जाएगा। तो यहाँ विशिष्ट चालकत्व बराबर क्या हो जाएगा, L/R गुना A। ये मेरा इक्वेशन तैयार हो गया। हो गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग यहाँ से देखो जो है क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग बाबू ये जो है के और आर के बीच में एक रिलेशन लाएंगे। ठीक, ये जो के है कापा यानी विशिष्ट चालकत्व, और ये जो आर क्या है, प्रतिरोधकता है, इसको लिख लो। विशिष्ट ये चालकत्व हो गया, एल क्या है, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी। ठीक, और आर क्या है, ये प्रतिरोध है। क्या है, प्रतिरोध है। और ये ए क्या है,
क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक, यानी कि थोड़ा सा याद करो, कल जो हम लोग चर्चा किए थे, 2 इलेक्ट्रोड डाल रहे थे, एक प्लस और दूसरा माइनस डाल रहे थे, प्लस माइनस। इसी को कैथोड एनोड बोलते थे, इसको कैथोड बोलते थे। अब इसी में क्या था, विलयन था मेरा, जिसको हम लोग वैद्युत अपघटय बोलते थे, वैद्युत अपघटय बोलते थे ना। अब यहाँ तक जो मेरा ये जल था, इसी को हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते थे। ठीक, अब जो है हम लोग इसी को हम लोग ये एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, जिसको हम लोग L से सूचित कर रहे थे ना। ठीक, तो अब वही चीज़ यहाँ पे हम लोग लिखे हैं। ठीक, सबको हम लोग जो है दर्शा दिए क्या क्या चीज़ है। अब हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ से अब हम लोग जो है फिर आगे चलते हैं। अब हम लोग जो है रिलेशन निकालेंगे कि जो है K बराबर 1/r कैसे आएगा। ठीक, कुछ नहीं करना है, लेंथ को क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर रख देंगे, और क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रख देंगे, बस ये वाला रिलेशन आ जाएगा। ठीक, कुछ नहीं करना है, इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, हम आशा करते हैं। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब कुछ नहीं करना है बाबू, बस K बराबर ये कप्पा बराबर हो जाएगा बाबू क्या, L/r गुना A। हम लोग L बराबर रख देते हैं, क्या रख देंगे 1 सेंटीमीटर, और मेरा A जो होगा इसको रख देते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब दोनों का मान रख दिए। अब दोनों का मान यहाँ क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो K बराबर L का मान कितना 1 सेंटीमीटर रख दो, बटा R गुना, R का मान तो नहीं है प्राप्त हमको, R क्या करेंगे जैसे तैसे लिख देंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। K बराबर 1/r आ गया इक्वेशन। आ गया ना। अब इसको हम लोग शाब्दिक अर्थ में लिख लेते हैं। अब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एक शाब्दिक अर्थ में इसको हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, अतः 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया एवं 1 सेंटीमीटर दूरी वाले समानांतर इलेक्ट्रोड के बीच अवस्थित विलयन के चालकत्व को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। कोई दिक्कत, यानी कि अब क्या हो गया 1 सेंटीमीटर एरिया वाले, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया वाले। अब इसको एक जो है फिगर के माध्यम से समझो। अब मान लो इसमें जो वैद्युत अपघटय है, इसमें जो हम लोग ये वाला डाले हैं, ये जो विलयन है बाबू, यह कितना है, यह एरिया जो है, ये एरिया जो है, ये जो है वह 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक, उसके बाद बोलता है 1 सेंटीमीटर
सॉरी दूरी है ना, 1 सेंटीमीटर दूरी वाले समानांतर इलेक्ट्रोड, यानी 1 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ का जो दूरी होगा 2 इलेक्ट्रोड, ये प्लस है ये माइनस है। अब ये वाला जो दूरी है बाबू वह 1 सेंटीमीटर है, ठीक। उसके बाद बोलता है दूरी वाले समानांतर इलेक्ट्रोडों के बीच अवस्थित, अवस्थित का मतलब हो गया उपस्थित, यानी कि जो वहाँ पे इकट्ठा हुआ है, ठीक। तो विलयन के चालकत्व को ही विशिष्ट चालकत्व कहते हैं, ठीक। परिभाषित हो गया विशिष्ट चालकत्व, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकत्व। अब हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग देखते हैं विशिष्ट चालकत्व के SI का। इससे पहले जो है एक स्टार मार्कर लिख लेना कि जो है अगर विलयन का तनुता घटता है तो विशिष्ट चालकत्व भी क्या होगा, घट जाएगा। क्या होगा, घट जाता है, ठीक। ये सब जो है ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ टाइप का प्रश्न पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न आ सकता है ये सब चीज़ से, ठीक ना। तो अब हम जो है SI इकाई निकालते हैं। क्या निकालेंगे, इकाई, इकाई निकाल लो। अब इकाई निकालने के लिए क्या करेंगे, वही इक्वेशन जो निकाले हैं वही इक्वेशन को हम लोग पहले लाते हैं, ठीक। तो K बराबर क्या आ रहा था, याद करो L बटा R गुनो A आ रहा था ना। अब हम लोग जो है लंबाई को यानी L को, लेंथ को बाबू हम लोग किससे जो है उसका मतलब उसका इकाई क्या होता है, किससे हम उसको निरूपित करते हैं, सेंटीमीटर। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग जो ऊपर में देखे थे, क्या देखे थे, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ले रहे थे ना, लेंथ सेंटीमीटर रख दो। और रेसिस्टेंस का क्या होता है, प्रतिरोध का क्या होता है, प्रतिरोध का। इसे भी पिछले जो है लेक्चर में हम लोग बात किए हैं। प्रतिरोध का ऐसा यूनिट क्या होता है ओम। क्या होता है, ओम, ठीक। तो हम लोग लिख देंगे इसको क्या, ओम, या इसी को इससे करते हैं। अब एरिया का क्या होता है, ऐसा यूनिट, यानी कि जो है क्षेत्रफल का क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है ना। कुछ नहीं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर काट देते हैं, 1 सेंटीमीटर नीचे बचेगा, यानी 1 बटा ओम गुना 1 सेंटीमीटर बच गया। अब हम लोग बाबू इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, लिख सकते हैं। यही विशिष्ट चालकत्व का हो गया इकाई। लिख सकते हैं विशिष्ट चालकत्व का इकाई, ठीक। इसी को लिख सकते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। यही हो गया इसका SI यूनिट बोलो या इसका इकाई बोलो। तो जो है कैसा लगा वीडियो, अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है आप लोगों को तो लाइक करें, शेयर करें और जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करवाएं और जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक। तो आज बस इस लेक्चर में बस